Hello everyone, dear student, welcome you all here in my channel and I am Ankita Singh, welcoming you all here. How are you dear student? Today as you all can see on the screen that we are going to learn chapter first of civics. So today we are going to introduce the class 8th civics, social and political life, and the chapter we are going to introduce is the constitution and need for law. Okay, so civics, as you learn civics in the earlier classes also in 6th and 7th, also you aware with this subject. Civics is a branch of social science. It is also a sub-subject of social science. In this subject we are going to understand the social and political life of our country, about our society and the political condition of our country. In this chapter, we are going to discuss about constitution and the need for laws, why laws are necessary to be made. Student, that you can see on the screen that the chapter is the constitution and the need for law. मतलब इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि संविधान क्या है और नियमों की क्या रोल है, क्यों ज़रूरत है उसकी हमारे लाइफ में। जो नियम कानून बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, वो क्यों ज़रूरी है, नीड क्या है उनकी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप सबको पता ही है संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। जैसा कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पहले भी पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट होता है लॉज और प्रिंसिपल का, ठीक है, जो कि कंट्री को एक फंडामेंटल प्रिंसिपल प्रोवाइड कराते हैं पूरी कंट्री को रन करने के लिए। मीन्स a constitution is a documents of law and principle laying down the fundamental principle of a country for the smooth functioning of it। हमारी कंट्री की एक स्मूथ फंक्शनिंग हो, वो सही तरीके से काम कर सके, तो इसके लिए हमें नियम और कानून की ज़रूरत होती है। वही जो नियम और कानून है वो हमारे कंट्री के संविधान कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर एक चीज़ के लिए कुछ नियम और कानून की ज़रूरत होती है। स्कूल भी है, स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे भी नियम और कानून के हिसाब से काम किया जाता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से एक डिसिप्लिन मैनर में वर्क किया जाता है। तो यहाँ पे भी एक लॉ एंड ऑर्डर जारी होता है जो कि मैनेजमेंट साइड से, और टीचर उसको इन्फोर्स कराते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे कि पूरी एक बड़ी कंट्री है इंडिया, बहुत वास्ट कंट्री है, यहाँ 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो ये जो है यहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत है, वरना अगर एक नियम और कानून नहीं बनाया जाएगा तो सरकार इजीली वर्क नहीं कर सकती है। इतने सारे लोग जो अलग अलग जाति, धर्म, रिलीजन को बिलोंग करते हैं, अलग अलग कल्चर, ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए एक रूल एंड रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है। नहीं तो पूरी कंट्री को कंट्रोल करना, उसको रन कराना, स्मूथ फंक्शनिंग उसकी होना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए कंट्री को अच्छे से वर्क कराने के लिए ज़रूरी है कि कुछ लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को सेट किया जाए। यही जो लिखे हुए रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं, मतलब कि संविधान कहलाते हैं। आप सबको पता है कि संविधान जो है उसको बनने में बहुत सारा टाइम लगा है। संविधान को बनने में 2 years 11 months एंड 18 days का टाइम लगा है, मतलब एक अच्छा खासा टाइम लगा है। आप सबको संविधान के बारे में पता ही है कि हमारी कंट्री का जो संविधान था वो इतने दिन मतलब 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बना है। इसको बनने में एक बहुत बड़ी एक असेंबली का गठन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था, और इसके जो हेड थे
जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो संविधान के रचयिता थे, वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने, और ये पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो एक प्रेसिडेंटशिप में, राजेंद्र प्रसाद जी के प्रेसिडेंटशिप में ये वर्क करती थी। तो ये जो है, इसने बहुत मेहनत की पूरे लॉज को, रूल्स एंड राइट्स को सेटल करने में। बी आर अम्बेडकर जी जो थे वो एक बहुत ही शेड्यूल वर्ग से बिलोंग करते थे, और उनने देखा हमारी सोसाइटी में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है माइनॉरिटी क्लास के लोगों के बीच में। तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन जब उनने देखा तो उनको अच्छा नहीं लगा। अलग अलग नाम से भेदभाव हुआ करते थे, तो उन भेदभाव को एबॉलिश करने के लिए इनने नियम और कानून बनाया और इनने संविधान की रचना की। सो डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि संविधान जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये डेली जो हमारी डे टू डे लाइफ है उसमें जितने भी अफेयर्स होते हैं, जैसे कि कोई भी अफेयर, जैसे जुडिशरी लेवल का कोई अफेयर हो, ये न्यायपालिका से रिलेटेड हो, या कुछ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड हो, या सोशल लेवल से रिलेटेड हो, तो इन सारी बातों का ज़िक्र हमारे संविधान में दिया है। हमारा संविधान हमें एक राइट्स प्रोवाइड करता है, फंडामेंटल सेट्स ऑफ राइट्स, जिससे सारे सिटीज़न एक डिग्निटी के साथ जी सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन का होना। चलिए हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ये रूल एंड लॉज होते हैं जो कि कंट्री को ईज़िली फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, और ये सारे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड और प्रिजर्व करते हैं। लोगों के हक के लिए उनको फाइट बैक करना सिखाता भी है कॉन्स्टिट्यूशन। ये कुछ ऐसे मेजर्स प्रोवाइड करता है, कुछ ऐसे प्रोविजंस प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने अपने साथ हुआ डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं। हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन का पूरा एक एक बुक है, जो कि बहुत स्ट्रक्चरल फॉर्म में डिज़ाइन है। इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स मेंशन है, जैसे ऑर्गन्स, क्या क्या ऑर्गन्स होनी चाहिए गवर्नमेंट की, उनकी क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, ये सब मेंशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में। मतलब कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरह से सेट करता है कि एक एक बहुत ही पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो जाती है गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में, एक बैलेंस रिलेशनशिप होती है। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक सिस्टम प्रोवाइड करता है जिससे हम अपनी गवर्नमेंट के किए हुए कामों को, उनकी पावर्स को हम लोग चेक कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे, जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो पॉलिटिक्स में आने के बाद अपनी पावर्स का मिसयूज़ करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन उनकी पावर का मिसयूज़ करने में एक लिमिट लगाता है, मींस कि उनकी पावर को एक लिमिट देता है कि जिससे वो उसका मिसयूज़ ना कर सकें। जितनी पावर उनके हाथ में है वो उतनी पावर, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही काम करें। उससे ज़्यादा उनको राइट नहीं है कि वो पावर का मिसयूज़ करें। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लिमिट भी सेट करता है लोगों के, पॉलिटिकल लीडर्स के पावर्स पे, ओके, कि वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना कर पाएँ। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ड्यूटीज़, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बताता ही बताता है, साथ में हमारी जो पावर्स है उसकी लिमिट भी हमें बताता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन का होना, जिससे पूरी कंट्री एक सेफली और स्मूथली वर्क कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटी लेता है फंडामेंटल राइट्स की, कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स उनको प्रोवाइड करेगा और उनको प्रोटेक्ट करेगा किसी भी अनजस्टिस से। ओके डियर स्टूडेंट, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी पॉपुलेशन को एक प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव लेवल से उनको एक राइट प्रोवाइड करता है। जैसे माइनॉरिटी क्लास है, शेड्यूल क्लास है, इनको कुछ रिज़र्व
सीट्स दी हुई है और कुछ रिजर्वेशन का परसेंटेज इनको दिया गया है, इनको सिक्योर किया गया है इनकी लाइफ को, तो वो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमें पूरा उसमें डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से कहाँ कहाँ पावर को प्रिजर्व किया गया है, कहाँ इनको रिजर्व रखा गया है। ये सारी चीज़ें भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें डिस्क्राइब करता है। तो मीन्स ओवरऑल एक बड़ी सी कंट्री जो कि एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, इस कंट्री में तरह तरह के लोग हैं, रिच पुअर और डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के हैं, क्रीड के हैं, ट्राइब्स के लोग हैं। तो इन सब लोगों को एक कंट्री में सुरक्षित रखने का, प्रिजर्व रखने का, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को सेट किया गया है, जिससे किसी भी पर्सन के साथ किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट, आज हमने बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब सबको पता है कि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और जो कंट्री में गवर्नमेंट के कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं, 3 ऑर्गन्स के बारे में आपने पढ़ा ही है। ये जो 3 ऑर्गन्स हैं वो गवर्नमेंट के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए वर्क करते हैं। कंट्री में पहली जो ऑर्गन है गवर्नमेंट की वो है लेजिस्लेचर, मतलब कि यहाँ पे नियम और कानून को सेट किया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाया जाता है, सेट किया जाता है। जब बने हुए रूल्स एंड रेगुलेशन को लागू कराया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, तो वो सेकेंड लेवल ऑफ या सेकेंड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होता है। मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव्स हमारे हैं, हमारे 2 टाइप्स के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो पूरे वो ऑन ड्यूटी होते हैं, वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, जैसे आईएएस पीसीएस या पुलिस अधिकारी। ये सब जो हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। वो तब तक वर्क में रहेंगे जब तक वो रिटायरमेंट ना ले लें या उनकी डेथ ना हो जाए। और नेक्स्ट जो होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, ये एक टाइम ड्यूरेशन के लिए ही वर्क करते हैं। मतलब कि राजनीतिक लीडर्स जो होते हैं वो 5 ईयर्स के बाद फिर वो चेंज हो जाते हैं। तो ये दोनों जो एग्जीक्यूटिव्स हैं ये बने हुए नियम और कानून जो कि लेजिस्लेचर बनाता है उसको ये अप्लाई करवाते हैं, उसको लागू करवाते हैं। और उसके बाद अगर उसमें कोई भी क्लैश होता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसको जुडिशरी बॉडी जो हमारे नियम ये न्यायपालिका है वो उसे सॉल्व करती है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो भी क्वेरल अराइज होते हैं, उन सबको सॉल्व करने का अधिकार जुडिशरी लेवल के पास है। जुडिशरी भी एक तीसरी ऑर्गन है जो कि इंश्योर करती है लॉ एंड जस्टिस। ओके, तो हमारे पास लॉ मेकिंग बॉडी है, हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इज़ पार्लियामेंट, और लॉ मेकिंग बॉडी है। उसके बाद फिर हमारे पास एग्जीक्यूटिव है उस लॉ को लागू कराने के लिए। और उसके बाद हमारे पास जो तीसरा ऑर्गन है वो है जुडिशरी का। जुडिशरी मतलब कि वो पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन को सुपरवाइज़ करता है, और कोई भी अगर कमी कहीं आती है तो हम जुडिशरी ऑर्गन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये हमने बात कही कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और इसके इम्पॉर्टेंस क्या है उसके बारे में हमने बात की, और गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ा। अब ये इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट वीडियो है। मैं इसका सेकंड पार्ट आपको दूंगी जिसमें हम आगे बात करेंगे कि लॉज की ज़रूरत क्यों है, नीड फॉर लॉ, वाई इज़ द नीड फॉर लॉ, नियम और कानून की क्या ज़रूरत है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि लॉज की कहाँ कहाँ पे ज़रूरत होती है। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट अपलोड मिल जाए। और इस वीडियो को अच्छे से समझिए, पढ़िए, अपने चैप्टर को रिवाइज़ करिए, क्योंकि हम लोग आपका ऑनलाइन टेस्ट प्लान कर रहे हैं और वो जल्दी लेंगे आपका। सो इसीलिए पढ़ते रहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।